एक राजा के राजमहल में एक व्यापारी पहुंचा। व्यापारी पहुंचा तो राजा ने देखा बहुत बड़ा झोला है, जरूर ये व्यापारी कोई ना कोई रत्न, कोई कीमती वस्तु, कोई आभूषण कुछ तो लाया होगा। राजा ने कहा, हाँ भाई बोलो सेठ जी क्या लाए हो। तो सेठ जी ने अपने झोले से एक दर्पण को निकाला और दर्पण सामने रख दिया। और दर्पण निकालने के बाद जब मंत्री जी ने पूछा, ये दर्पण, यह दर्पण क्यों लाया आप? बोले बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, और उसकी बहुत ज़्यादा कीमत बता दी। राजा को समझ में नहीं आया, सामान्य से दर्पण है, उस दर्पण की इतनी कीमत क्यों? तो सेठ जी आखिर ये दर्पण इतना महंगा क्यों है? क्या इसमें ऐसी खासियत है कि इतना महंगा है? तो सेठ जी बोलते हैं, सामान्य दर्पण नहीं है राजा साहब, बहुत कीमती दर्पण है, बहुत रिद्धि सिद्धि से प्राप्त किया ये दर्पण है, इसमें कुछ अलग विशेषता है। क्या विशेषता है इसमें? बोले ये जो दर्पण है, एक तो सामान्य से आप अभी वर्तमान में जैसे दिख रहे हैं वैसे आपके रूप को प्रकट करता है। अच्छा, उसके बाद भी रूप प्रकट करता है, एक साथ तीन तीन रूप दिखाता है। उसके बाद दूसरा रूप, बोले आप जिस प्रकार का दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो रूप भी ये दिखाता हैगा, दिखावटी रूप भी ये दिखाता हैगा। सामने वालों के सामने आप जैसा बनना चाहते हैं वो रूप भी दिखाता है। और तीसरा, जैसे आप अंदर से हो वास्तविकता में, उसको भी प्रकट करता है। तीनों बात, हाँ तीनों बात इस दर्पण में दिखती है। आप जैसा दिखाना, बनावटी दिखाना चाहते हैं वो भी, वर्तमान में जो है वो भी, और अंदर से जैसी प्रवृत्ति है वो स्वरूप भी इस दर्पण में दिख जाता है। तो बंधुओं, ये जो दर्पण है हम सबके पास होना चाहिए। वर्तमान स्वरूप तो हम देख लेते हैं, हम दूसरों को जैसा दिखाना चाहते हैं वैसे भी देख लेते हैं, लेकिन अंदर से हम क्या है वो हम देख नहीं पाते हैं। वो अंदर से हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको देखने के लिए हमें अंदर झांकना होगा। ये जो अंदर झांकना होगा तो हमें पता चलेगा कि हम अंदर और कुछ हैं और बाहर और कुछ हैं। तो जो व्यक्ति अंदर जैसा है अगर बाहर वैसा बनेगा तो ही आर्जव धर्म का मालिक बन पाएगा। जैसे आप अंदर हैं वैसे ही आप बाहर बने तो आपके अंदर आर्जवता आ जाएगी। यही पूरे प्रवचन का सार अंत में यही आएगा। एक लाइन में उसी को बोल देता हूँ भैया। जैसे आप अंदर बाहर हैं वैसे अंदर रहें, और जैसे आप अंदर हैं वैसे अपने आप को बाहर प्रकट करें। मैं मायाचारी की आज चर्चा नहीं करता हूँ, मायाचारी पे महाराज जी ने बोल दिया। आज अपन अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, इसलिए आर्जव धर्म आत्मा के साथ निवास करें। उसके लिए अपने अंदर 3 शत्रुएं हैं, उन 3 शत्रुओं के साथ आपको युद्ध करना है और उनको अपने जीवन से बाहर करना है। पहला शत्रु है दिखावट, पहला शत्रु है दिखावट, दूसरा शत्रु है बनावट, और तीसरा शत्रु है सजावट। आपके जीवन में ये महाशत्रु हैं। इन 3 महाशत्रुओं के साथ आपको युद्ध प्रारंभ करना है। दिखावट, बनावट और सजावट। जिनके जीवन में ये 3 शत्रु हैं, ये मान के चलना अभी उनका मोक्ष मार्ग में रुकावट वाला मामला चल रहा है, क्योंकि रुके पड़े हैं। वो रुकावट क्यों हैं? क्योंकि 3 शत्रु आपके साथ लगे हैं। अपन इन 3 शत्रुओं पर चर्चा करते हैं ताकि आपके मोक्ष मार्ग की रुकावट समाप्त हो जाए और आप भी हम जैसे बन जाएं। सबसे पहले ये दिखावट क्या है उस पर चर्चा करते हैं। दिखावट मतलब प्रदर्शन। प्रदर्शन किसका? हम हैं कुछ और दिखाना कुछ चाहते हैं।
इसका नाम है प्रदर्शन। हमारे रग रग में भरा है ये प्रदर्शन। हम देखेंगे तो पूरा जीवन हम दिखाने में ही जी रहे हैं, पूरा जीवन हम दिखाने में ही जी रहे हैं। आज हर आदमी अच्छा दिखना चाहता है, परंतु अच्छा देखना नहीं चाहता। आज हर व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है, पर अच्छा देखना नहीं चाहता है। रोज़ सुबह आप उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद खूब अच्छे से जाते हैं और कांच के पास अपने आप को अच्छा दिखने के लिए तेल कंघा जो भी आप सब करते हैं, और थोड़ा मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? अच्छे दिखते हैं ना आप, तो उस पर आप थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेते हैं। कभी दूसरों को अच्छा देख के आपने मुस्कुराहट दी क्या? अपने को तो देख के बड़ा मुस्कुराते हो आप, आईने में देखा नहीं और हल्की सी मुस्कान आती है कि हाँ टिप टाप है, सब कुछ वेल मेंटेन है, व्यवस्थित हूँ मैं। पर दूसरे की अच्छाई को देखकर भी तो मुस्कुराओ आप। सुबह से आप प्रारंभ करते हो, मन से ये विचार आया कभी कि मैं अच्छा देखूं भी? स्वयं को तो अच्छा देख रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, अच्छा दिखने में इतना आनंद नहीं है जितना आनंद अच्छा देखने में है। फिर से बोलूं, अच्छा दिखने में इतना आनंद नहीं है जितना आनंद अच्छा देखने में है। अभी आप पूरी ताकत से सिर्फ अच्छा देखने में लगे हैं, अच्छा दिखने में लगे हैं। अभी आप पूरी ताकत से अच्छा दिखने में लगे हैं। आप बिल्कुल तैयार होकर आए, सज सवर के आए, सब कुछ व्यवस्थित होकर आए, पूरी ताकत लगा दी आपने अच्छा दिखने में। और अच्छा दिखने में तो पूरी ताकत लगा ही दी, और अपने जीवन का लक्ष्य भी आपने यही बनाया है कि मैं अच्छा दिखूं। परंतु बताओ, इससे आपका कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। आप स्वयं कड़वे पदार्थ मतलब कड़वे वचनों से सामने वाले से बात कर रहे हैं, आपके स्वभाव में तीखापन है, और हर जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य कर रहे हैं, और फिर उसके बाद चाहते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा दिखूं। ये हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। जीवन में अगर आपको ऊपर उठना है तो अच्छा देखने के भाव जगाओ, अच्छा देखने के भाव जगाओ, और अगर आगे बढ़ना है तो अच्छा बनूं, ये पुरुषार्थ करो। इस लाइन को अपने जीवन में उतार लो। जीवन में अगर ऊपर उठना है तो अच्छा देखने के भाव जगाओ, और आगे बढ़ना है तो अच्छा बनने का पुरुषार्थ करो। मैं अच्छा बनूं, ये आपके जीवन का मूल सूत्र होगा तब जब आप अच्छा देखने का भाव जगाओगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने मन को टटोलना और जो बात पूछ रहा हूँ बताना। पहली बात अच्छा दिखने की है, मैं अच्छा दिखूं। दूसरी बात अच्छा कहलाने की है, मैं अच्छा सबके सामने कहलाऊं। तारीफ होनी चाहिए ना, मेरे कपड़े अच्छे है ना, मेरे जूते अच्छे, मेरी गाड़ी अच्छी, मेरा मकान अच्छा, ये अच्छा कहलाना कहलाता है। तीसरी बात अच्छा देखना, और चौथी बात अच्छा बनना। ये चार चीज़ें हैं आपके सामने मैंने रखी, चार गुण हैं। उसमें से हम दो को तो अवगुण कहेंगे और दो को गुण कहेंगे। हमारे जीवन का प्रारंभ भी दो बातों पर ही हमारा जीवन का अस्तित्व टिका है आज। काय पे? अच्छा दिखने में और अच्छा कहलाने में। बात ये जो दो बात से अगर हम अपना रिश्ता तोड़ दें और आने वाले दो गुणों को अपने जीवन में उतार लें, अच्छा देखना और अच्छा बनना, तो बिल्कुल अच्छा देखने लगोगे तो निश्चित तौर से आप अच्छे बनने की शुरुआत हो ही जाएगी। और जो अच्छा हो बनेगा तो सभी अच्छा ही कहेंगे आपको। जब आप अच्छा बनोगे तो जिसमें लोग अच्छा कहेंगे, मानेंगे, और अपने आप अच्छा दिखने लग जाएंगे। अच्छा दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वयं अच्छे बन जाएंगे। वो तब बनेंगे जब आप प्रयास करोगे। आज से आप संकल्प करो। आज आर्जव धर्म है, आर्जव धर्म पर आप इतना ही संकल्प करो, मैंने अच्छे दिखने की कोशिश की, अच्छा कहलाने की कोशिश की, अब मैं अच्छा बनने का प्रयास करूँगा। तो अच्छा बनने के लिए अच्छा देखूँगा और अच्छा देखने के बाद उस अच्छाई को अपने जीवन में उतारूँगा। अच्छा देखूँगा और अच्छे को ही अपनाऊँगा, अच्छा अपने आप में बन जाऊँगा।
अच्छा बनता जब है जब दूसरा बोलता है अच्छा। आपके बोलने से अच्छाई नहीं आती है। हम अपने जीवन में अच्छाई लाएं। ये जो दिखावट है ना, ये हर क्षेत्र में होती है। हम दिखावट कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम धर्म के क्षेत्र में भी बहुत होती है। आज आप विचार करना, आप जो धर्म दिखाने के लिए कर रहे हैं कि अंतरंग से कर रहे हैं। आप ये पूजन दिखाने के लिए कर रहे हैं, आप ये उपवास दिखाने के लिए कर रहे हैं, आप ये तप दिखाने के लिए कर रहे हैं कि अंतरंग से कर रहे हैं। आप लोग मुझे धर्मात्मा कह रहे हैं, ये भाव से कर रहे हैं। ये जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है, दिखाना, दिखावटपना। इससे आप दूर नहीं होंगे तो आपके जीवन में धर्म नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। एक समाज के बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, समाज के मुखिया थे, पैसों से भी धड़ाधड़ थे, मुखिया थे, रोब था, सब कुछ था। अब एक धर्मात्मा व्यक्ति ने यही सोचा कि जो साधु संतों के पास है, जो साधु संतों के पास है, समाज का मुखिया है, सब कुछ है, अपनी धर्मात्मा बालिका को उसे दे दिया। कुछ नहीं देखा, सिर्फ यही देखा कि साधु संतों के पास है और समाज में सब कार्यक्रमों में आगे रहता है। शादी हो गई, 1 महीने के बाद बेटी घर आ गई। क्यों, क्या हुआ? पूछा तो क्यों? बोले हमने तो खूब देख के दी थी, हमें क्या पता था ये स्थिति होगी। अब वो बाप बेटे दोनों रात में बैठ के ड्रिंक करते हैं। वो कैसे रहे, समझाया तो बोले आप अपनी लड़की को ले जाओ, हम इसके साथ समझौता नहीं कर सकते। तो ये आप दिखने के धर्मात्मा हैं, दिखने के साधु संतों के साथ हैं, दिखने के आप समाज के अध्यक्ष हैं, परंतु वो सिर्फ दिखाना है, अंतरंग में भी आपके धर्म नहीं है। धर्म क्षेत्र से दिखावा कभी मत करना। जो व्यक्ति धर्म क्षेत्र में दिखावा करता है उसका बहुत अंत बुरा होता है। हमारा अंत सुधरे तो कभी भी धर्म के साथ इस प्रकार का दिखावा मत करना। स्वयं करो और अच्छा करो। अब कभी कभी ये भी होता है, महाराज जी पूजन नहीं करना, अभिषेक नहीं करना, क्यों? अब उसको करना नहीं, बोले मुझे दिखाना नहीं सबके सामने। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। आप ये बहाना बना रहे हो कि मुझे दिखाना नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आप जो भी कर रहे हो अपने जीवन में दिखावट वाला कार्य कर रहे हो। नहीं, आपको परिणामों में निर्मलता लाना है, स्वयं के लिए, अपनी आत्मा को दिखाने के लिए वहाँ पहुँचना है और भगवान की भक्ति आराधना करना है। आपको तो क्या देखना है? अगर वो कुछ दिखावे के लिए कर भी रहा है तो वो नहीं देखना है। आपको तो उसकी कमजोरी नहीं देखना है, आपको उसके दोष नहीं देखना है, आप तो उसकी बुराई नहीं देखना है, आपको तो सिर्फ उसकी अच्छाई देखना है। जब तक हमारे जीवन में ये अच्छाई देखने का भाव नहीं आएगा, हम ऊपर नहीं उठेंगे। लोग धन को भी दिखाते हैं, धन का दिखावा करते हैं। धन का होता है, पैसा है, आया है, उसकी ललक है, उसका जोश है, तो हर तरफ से उसको दिखाने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पैसा कमाया है। पर ध्यान रखना, समीचीन उपयोग करो, सम्यक उपयोग करो, उस पैसे का प्रदर्शन मत करो। पैसा पुण्य से आया है, वो वहाँ लगाओ जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर आवश्यकता है, लगता है कि यहाँ पर हमें लगाना चाहिए। कल प्रशांत जी को देखो आपने, कितने भाव के साथ उनने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया, और बामोरा के कल के दिन एक इतिहास रच दिया उनने। मैं खड़ा हूँ, चिंता मत करना। कभी आप तो विचार करो ऐसा। अध्यक्ष जी हमारे, ठीक है महाराज जी तैयार हूँ मैं, मंत्री जी हमारे तैयार, पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार हैं। आप भी तो वैसा बनो। आपके पास धन है, बड़े बाबा की कृपा से सब मिला है, पीछे क्यों हट रहे हो? दान करो, दान से तो बढ़ेगा। और किसके लिए दान कर रहे हो? अपने मंदिर के लिए, अपने बड़े बाबा के लिए करना है, उनको ऊंचा आसन देना है। पीछे क्यों हट रहे हो? मैं इतना ही दूंगा, अगले साल फिर दूंगा, ये भाव क्यों? अरे बड़े भाव रखो। लोग तो ऐसे होते हैं, दुकान बेच देते हैं, मकान बेच देते। देखो वो कितना बड़ा त्याग उस दिन उन्होंने किया। इतनी सी बात बोली कि बड़े बाबा के लिए दुकान चाहिए, और संतोष जी ने 3 मंजिला पूरी दुकान बड़े बाबा के लिए दे दी। कितना बड़ा त्याग था। पूरा परिवार रो रहा है, उनका पोता रो रहा था, मेरी दादाजी की दुकान ले ली आपने, सबसे बड़ी दुकान है बामोरा की। ये त्याग है। ऐसा त्याग के भाव करो, निश्चित तौर से वो व्यक्तित्व धर्मात्मा होता है जो अंतरंग से त्याग करता है। और आपके पास है तो आप त्याग करोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप दिखावे में त्याग कर रहे हो। अभी शादी होगी तो लाखों करोड़ों खर्च कर दोगे, दिखावा है ना।
अभी मकान बनेगा, हजारों लाखों करोड़ों खर्च कर दोगे, सामान्य से भी तो रह सकते हो। यहाँ तो हमसे पूछते हो महाराज इतना महंगा मंदिर क्यों बना रहे हो, पत्थर का क्यों बना रहे हो, कार्विंग इतनी सुंदर क्यों, आप इतने सुंदर में क्यों रह रहे हो, हमसे पूछने आ रहे हो कि इतना सस्ता भी तो बन सकता है। बहुत बढ़िया, प्रभु के लिए, अरे प्रभु के लिए तो वो समर्पण करना चाहिए, सब कुछ समर्पित, हर अच्छी वस्तु प्रभु के लिए समर्पित, वो भाव होना चाहिए। पर आप कहाँ बनावट, कहाँ दिखावा कर रहे हो, शादी ब्याहों में कर रहे हो, सगाई में करोड़ों खर्च हो जाते हैं, लाखों खर्च हो जाते हैं, है ना, वहाँ कर रहे हो आप करोड़ खर्च जहाँ नहीं करना चाहिए, दुकान में खर्च कर रहे हो। ये जो खर्च कर रहे हो आप अपने धन का दुरुपयोग कर रहे हो। धन का सदुपयोग तो अच्छे कार्यों में होता है। धर्म का दिखावा, ये जो है धर्म का है दिखावा, चाहे धन का दिखावा है, चाहे अपनी धाक का दिखावा है, चाहे अपने संपर्क का दिखावा। हाँ, आप लोग संपर्क का भी दिखावा करते हो। कैसे, मेरी मुख्यमंत्री से पहचान है, मेरी कलेक्टर से पहचान है, मेरी एसपी से पहचान है, मेरे उस अधिकारी से पहचान है। ये क्या है, आप क्यों बता रहे हो हमको, हम यहाँ हम वो, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, यहाँ टीआई मेरी बात मानता है, यहाँ सब ये दिखावा है। ये दिखावा क्या है, आपके अंदर आर्जव धर्म नहीं है। इस दिखावे से आप दूर हो जाओ। अगर आपके जीवन में ये दिखावा रहा तो ये मान के चलना अभी आप धर्म की ABCD पर भी नहीं आए हो। आपके जीवन से दिखावा निकले, यही भाव है। आपके जीवन का दूसरा शत्रु है बनावट। दूसरा शत्रु क्या है, बनावट। बनावट क्या है, कृत्रिम होती है, ये नैसर्गिक नहीं होती है, नैसर्गिकता से रहित होती है, सहजता नहीं होती इसमें। आज के मानव के जीवन में बनावटीपना भरा पड़ा है। आज के मानव के जीवन में बनावटीपना भरा पड़ा है। बनावटी बातें आप करते हैं सामने वालों को देखकर। बताइए, ठीक है, आप बाहर से अलग बात कर रहे हैं और अंदर से उसके प्रति अलग भाव है। धर्म है क्या ये बनावटीपना आपने हमेशा अपने जीवन में एक अंग बना लिया है। जो क्या बोलते हैं वो पूजन की लाइन क्या है, मन में होए सो वचन उचरिए। पढ़ तो रहे हो पूजन आप, पर मन में कुछ और है और वचन में कुछ और है। अगर आप ऐसा कर रहे तो कैसे काम चलेगा। बनावटी बातें मत करो, जो है वो मन से बोल दो। आपको लगता है नहीं करना, मत करो, पर अपने जीवन में सहजता रखो। सहजता नहीं रहेगी तो जीवन धन्य नहीं होगा हमारा। सरलता रखो, घुमाओ नहीं। घुमाओ नहीं मतलब आप कुछ चाहते हैं और कुछ का कुछ हो रहा है, मतलब आप सामने वाले को मिसगाइड कर रहे हो। मिसगाइड ही बोलते हैं ना उसको, मतलब जैसा था वैसा आप उसको बता नहीं रहे हो, आप उसको सत्यता नहीं बता रहे हो, आप उसके साथ झूठा व्यवहार कर रहे हो। मान लो आपके यहाँ कोई कुछ लेने आया, आपको नहीं देना है तो आप घुमाते हो उसको। सत्यता से वाकिफ बोल दो ना, भैया मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं गाड़ी नहीं दे सकता हूँ आपको। आपसे कोई कुछ और मांगने आया, भैया वो उसकी ये दे दो, अभी चाबी पापा के जेब में, पापा वहाँ गए। ये बनावटीपना क्यों? साफ साफ मना कर दो, जो हो वो दिखा दो। भले एक बार आपका व्यवहार खराब होगा तो होगा, आपको लगता है मुझे नहीं देना है तो मत दो, लेकिन घुमाओ नहीं। ये मायाचारी है, इससे त्रियंश आयु का बंद होता है। सीधा सीधा बोल दो कि हम ऐसा करेंगे। हमारे लोकेन जी आए कल, उन्हें सीधा सीधा बोल दिया इतने देना है महाराज जी, प्रतिवर्ष दूंगा। उनका बहुत अच्छी बात है, बड़ी मुश्किल से आए, आज बुलाने पर आए। आज बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, आत्मा से धर्म की पहचान तो वो करते हैं और भाव भी अच्छे हैं और अध्यात्म में उनकी अच्छी रुचि है, लेकिन खुली बात करने वाले लगे। मुझे लगता है बामोरा में ये व्यक्तित्व आर्जव धर्म को अंगीकार करे है, जैसा है साफ साफ कह दिया। और मनाही कहीं नहीं है सहयोग के लिए। सबसे पहले अगर सहयोग के लिए उन्होंने कहा था तो इस व्यक्तित्व ने कहा था मंदिर में दर्शन करने नहीं आए, मंदिर इसलिए आए थे। कल उन्होंने बताया, बोले बचपन में मंदिर जाया करता था, मंदिर समाप्त हो रहा है तो एक बार मंदिर जो है वो देख तो आऊँ, बाद में कभी मिलेगा नहीं। इस भाव से मंदिर पहुँचे थे। वो मंदिर पहुँचे तो बोले मूल नायक को मैं विराजमान कर देता हूँ। मूल नायक को विराजमान अपने आप आए और मूल नायक को विराजमान भी किया। और सबसे पहले बोला उनने, जो होगा मैं करूँगा, मैं खड़ा हूँ पीछे, चिंता मत करना। कल सहज भाव से आए। 1 वर्ष की राशि ये, आगे जितना भाव होगा उतना दूंगा, जरूरी नहीं कि इतना दूँ, कम भी दे सकता हूँ और ज़्यादा भी दे सकता हूँ, आगे और भी बढ़ सकता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ऐसे आर्जव धर्म के ये मालिक हैं, सीधा सीधा, खुला खुला,
सत्य बोलने वाले हैं, बनावटी और घुमावदार बात नहीं करते हैं, और बनावटी जीवन भी नहीं होना चाहिए। बनावटी काम नहीं करना, जो करते हो वो करके बताओ कि हमें ये बताना है। बनावटी बातों से बचें आप, बनावटी काम से बचें आप, बनावटी रूप से बचें आप ना बनावटी बातों में आएँ और ना बात करें, ना बनावटी काम करें और ना ही बनावटी रूप रखें। तो ये बनावटी बात हुई, समय अपना हो रहा है। तीसरी बात सजावट की है कि हमारे जीवन का तीसरा शत्रु है सजावट। सजावट से तात्पर्य क्या है? आप लोग सज धज करके आ रहे हैं, और ये जो आप हार पहन कर आ रहे हैं, सोने के कान में पहन कर आ रहे हैं, नाक में पहन कर आ रहे हैं, और सब कुछ पहन कर आ रहे हैं, ये सज धज के आ रहे हैं, काहे के लिए आ रहे हैं? सिर्फ दिखाने के लिए दूसरों के। आचार्य श्री ने एक बार बोला था 10 लक्षण के प्रवचन में, बोले मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग कान में पहन लिए, नाक में पहन लिए, वो खुद तो देख ही नहीं पाते हैं, तो पहनते क्यों हैं वो? उसका तात्पर्य ये कि सिर्फ दिखाना है, तात्पर्य ये दिखाना है हमें, सब लोग देखें और तारीफ करें और प्रशंसा करें। और मान लो आपने पहना और किसी ने देखा नहीं और तारीफ नहीं करी, इतना अच्छा सुंदर हार पहना है, वो एक बार भी नहीं पूछ रहा कहाँ से लाए, कब खरीदा, कैसा है, कुछ नहीं पूछा, तो बस आप तो टेंशन में आ गए। बताओ, बड़ा महंगा तो हार खरीदा था, विदेश से बुलवाया था, पूछ भी नहीं रहे एक बार, ऐसे कोई कपड़ा पहन लिया आपने दिखाने के लिए। तो क्या है ये? सोचो आप। अभी मैं देखता हूँ दिखाने के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं और कितने कर्मों का बंद करते हैं। महिलाएं, बहनें हमारी ब्यूटी पार्लर पहुँच जाती हैं, पहुँचती है, दिखावट, सजावट अपने जीवन का अंग बना रखा है। हजारों रुपए इसके सजावट के चक्कर में लगने लगे। मैंने पूछा, बोले 4000 का बिल आया है, बहुत पहले, अभी की नहीं, बहुत पहले की बात है, 4000 का बिल। महाराज जी, वो फेशियल होता है हजारों रुपए का। तो मैंने क्यों? बोले सज जाता है व्यक्ति, सुंदर दिखता है व्यक्ति। मैंने कहा क्या है ये? 4 घंटे वहाँ बैठा होगा, मान लो वो कितनी देर में आया, वो 12 बजे गया था, 4 बजे आया, 4 घंटे तक चलता रहा उसका पूरा वो काम। 4 घंटे तक वहाँ बैठा रहा, शरीर की सजावट के चक्कर में कितने कर्मों का बंद किया होगा। विचार तो करो, कौन सा परिणाम वहाँ हुआ होगा 4 घंटे बैठकर। और वो चीज़ें जिनसे आप सजे हो वो क्या है, किससे बनी हुई है, विचार तो करो। अनेक जीवों की हिंसा से वो पदार्थ बने हैं, उन पदार्थों को आप लगा कर कह रहे हो कि हम शुद्ध हैं, हम बुद्ध हैं। अनेक जीवों के खून उसमें मिला हुआ है, अनेक जीवों की जान उसमें गई है, ऐसे पदार्थ को आप लगाए हो, कि क्या सजावट कर रहे हो आप? ये सजावट कहाँ है? धर्म है क्या ये? होठों पर लिपस्टिक लगा के आ गए हो, कितने खरगोशों की जान गई होगी, विचार किया आपने? विचार तो करो। क्रीम लगा रहे हो आप, क्रीम में क्या क्या डला है, कितने हिंसक पशुओं, कितने पशुओं की हिंसा हुई है, वो हिंसक सामग्री आप उपयोग कर रहे हो आप सिर्फ सजावट के लिए। और सजावट कर्मों की बाढ़ को बढ़ाते चला जाएगा। मात्र महिलाओं के पास नहीं, आजकल पुरुषों में भी ये शौक हो गया, उनके भी मेंस पार्लर है ना, उनके भी ऐसी कुछ है। बोले एक एक बाल गिन के कटता है महाराज जी, और ऐसे नहीं 1000 1200 1500 रुपये लगते हैं। ये क्या है? किसके लिए ये सजावट? कोई बहुत अच्छा हो जाएगा, और कितने दिन, वो 4 दिन बाद बड़े हो जाएंगे। आप वो जो मेकअप करके 4 घंटे बाद धुल जाएगा, वो 6 घंटे बाद वापस आपका चेहरा वैसे ही हो जाएगा। क्यों उस सजावट में हम लोग पड़े हैं? सजाना तन को नहीं, मन को सजाओ। खूब सजा लिया तन को कितना भी सजाओ, एक दिन तो वो राख के रूप में परिवर्तित होना ही है। होगा कि नहीं बताओ आप लोग? एक ना एक दिन तो राख के रूप में परिवर्तित हो गई। एक बहुत अच्छा भजन है ना वो, तन का खूब श्रृंगार किया, मन का श्रृंगार करो तो मैं जानूं। ऐसे ही है ना कुछ भजन, कितनी अच्छी भाव उस भजन में। तन का तो खूब श्रृंगार किया, अरे अब मन का श्रृंगार करो तो मैं जानूं। खूब तन का श्रृंगार कर लिया है, अब छोड़ दो। आज आर्जव धर्म है, इस आर्जव धर्म के दिन आप तन का श्रृंगार करना छोड़ दो, तो मैं मानूंगा बहुत कुछ कर लिया। मैंने ही तन के श्रृंगार के लिए चतुर्मास के प्रारंभ में एक बात रखी थी सब लोगों के साथ, नहीं मानी सभी लोगों ने। भाई मेरा काम तो कहने का है, मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ। मेरे तो ये भाव थे कि हम पूरे चतुर्मास में जितने भी हमारे श्रावक बंधु हैं, अलग अलग ग्रुप बना दिए थे, महिलाओं का अलग, बालिकाओं का अलग, लड़कों का अलग, पुरुषों का अलग, और सभी ने कलश भी स्थापित किए।
तब तो वो 1008 कलश हो पाए, 700, 750, 750 कलश बामोरा के थे, ऐच्छिक राशि थी, सब ने किए। मैंने एक बात भी रखी थी कि 4 महीने आप एक काम करो, इस सजावट को छोड़कर सबके धोती मतलब सबके कपड़े एक जैसे हों, ताकि एक संदेश पूरे देश में जाए। वो सजावट समाप्त कर दो अपने जीवन में, और पूरे चतुर्मास में आप वही कपड़े पहनना एक जैसे, हथकरघा के एक जैसे कपड़े रहेंगे तो आपको सजने संवरने में टाइम नहीं लगेगा। समय पे आप धर्मशाला में जाओगे और जो देखेगा वो भी कहेगा। और शुद्ध हथकरघा के कपड़े पहनना, वो सारे लोगों ने तो लिए हैं, कुछ लोगों ने नहीं लिए, और लिए तो पहन नहीं रहे, खराब नहीं हो जाए, क्या करोगे उसको रख कर? नहीं, ऐसा नहीं, लगभग 50-60% लोगों ने तो लिए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्या मतलब, अपना लक्ष्य तो यही था ना कि हम दूसरे कपड़े, इतनी छूट दे दी थी हमने, आप अपने रात में घर में कपड़े कुछ भी पहन लेना, लेकिन जब घर से बाहर निकलो, चाहे दुकान में निकलो चाहे कहीं भी निकलो, पर हथकरघा के एक जैसे कपड़े पहनना। यहाँ पर अगर कोई बाहर के, हमारे दिनेश जी आए, वो देखते तो प्रसन्न हो जाते, हरदा से आए हमारे, वो प्रसन्न हो जाते कि बहुत बड़ा मिसाल दिया बामोरा वालों ने, इतना अच्छा किया, बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन कहाँ आप लोगों ने बात मानी क्या? कुछ लोगों ने मानी है, कुछ ने नहीं मानी। मानोगे तो आपका भला है, तो आपके जीवन से सजावट निकल जाती, आप श्रृंगार निकल जाता, अपना श्रृंगार करना आप छोड़ें। क्योंकि श्रृंगार क्या है? मान लीजिए सोने के एक घड़ा भरा हुआ है, सोने का है, बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर जहर भरा है, आप अंदर की चीज़ को प्रयोग करोगे क्या? भले ही सोने के में है। ऐसे ही आप बाहर से खूब सुंदर हो, खूब ब्यूटी पार्लर से सज धज के आ गए, और अंदर क्या भरा है, पहले अंदर तो झांक के देखो, तुम्हारे अंदर कितने कालुषता वाले परिणाम भरे हैं, विचार तो करो। ये जो श्रृंगार आप भीतर से कर रहे हो, नहीं, सुधार चाहिए भीतर से। वो भी कैसे? अगर आप सजावट बंद कर दोगे, श्रृंगार बंद कर दोगे, तो अपने आप से स्वाभाविक सुंदरता प्रकट होगी, और वो जो स्वाभाविक सुंदरता है ना, वही सब कुछ है। वो स्वाभाविक सुंदरता से ही आपका कल्याण होना है, इस बाहर श्रृंगार से आपका कल्याण नहीं होना है। आप मकान बनाते हो तो इंटीरियर डिजाइनर को बुलाते हो, वो डिजाइनर आता हैगा और फिर अपने हिसाब से ड्राइंग तैयार करता है, लाखों करोड़ों उस इंटीरियर वाले को देते हो, उसकी फीस भी हज़ारों लाखों में होती है, और फिर वो जो चीज़ें बताता है महंगी महंगी, बस अच्छा दिखना चाहिए, बस लोग कहे देखने बाद हाँ बहुत अच्छा है। अब वो तो बहुत अच्छी बात है, मकान बहुत अच्छा बना लिया, अपने जीवन में भी तो अच्छा ही कुछ लाओ, अपने जीवन में भी तो अच्छा ही लाओ। मात्र मकान अच्छा नहीं बनाओ, अपने परिणामों को भी आप अच्छा बनाओ, तब तो आपका जीवन सार्थक होगा। हैं, आप जाते स्टूडियो पे, फ़ोटो खिंचाते हो, बढ़िया, अभी भी खिंच रही है फ़ोटो, बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचती हैगी, और अलग अलग स्टाइल में आप फ़ोटो खींचते हो, बहुत बढ़िया। ये बाहरी फ़ोटो बहुत अच्छा भी आ गया, पर अगर मान लो आप अस्पताल में पहुँचे और वो जो एक्सरे की रिपोर्ट का फ़ोटो आया, थोड़ा सा इन्फेक्शन है, क्या होगा बताओ? और हम, वो तो बाहरी फ़ोटो आप खींच रहे हो बहुत सुंदर है, अंदर का फ़ोटो खींचो, कितना इन्फेक्शन पड़ा है आपके अंदर, कितनी कालुषता का इन्फेक्शन है, कितना कालापन आपके अंदर है, क्या भाव, क्या परिणाम आपके अंदर हैं। वो एक्सरे करो, एक्सरे की कीमत है, बाहरी फ़ोटो की कोई कीमत नहीं है। इसलिए अपने जीवन में ये जो 3 शत्रु मैंने आपके सामने रखे हैं, दिखावट, बनावट और सजावट, इनको अपने जीवन से निकाल दोगे तो आपकी जो संसार की रुकावट है वो चले जाएगी, और आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। रुकावट से मुक्त होना है तो अपने जीवन में बदलाहट लाओ, तीनों शत्रुओं को बाहर करो, संकल्प करो कि अपने अंदर बदलाहट लाऊंगा। बताओ, यहाँ जितनी महिलाएं बहनें बैठी है, वो अपने जीवन में बदलाहट ला सकती है क्या? ला सकती है? कोई दमदारी के साथ कहने वाला, हाँ हम ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे? हाँ, हैं, बहनों को शादी करना है, हाल बिना ब्यूटी पार्लर की शादी होती नहीं थी। पहले ज़माने में कैसे होती थी शादी, हैं? इसलिए बहनें कोई नहीं लेंगे ना, इसलिए बहनें कोई हाथ नहीं उठा रही है। अरे नहीं उठाना हाथ, जाना है ब्यूटी पार्लर तो उठाओ ना हाथ। भैया कैमरे वाले देख लो कितने लोग हैं, सबकी फ़ोटो आना चाहिए, दुनिया देखे किसने उठाया और किसने नहीं उठाया। भैया बनावटी हाथ नहीं उठाना, अंदर से हाथ उठाना। और बहनें, एक भी बहनें नहीं उठा रही है, कोई बात नहीं भैया, अभी शादी करनी है, बिना ब्यूटी पार्लर के शादी नहीं होगी। तो आप बदलें, अपने आप
आपके जीवन में बदलाहट लाएं तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बदलें, मैं स्वयं को बदलूंगा, अपने बर्ताव को बदलें, अपने चिंतन को बदलें, अपनी चर्या को बदलें, अपनी भाषा को बदलें, अपने व्यवहार को बदलें। सबको जब तक आप नहीं बदलेंगे और अपने जीवन में बदलाहट नहीं लाएंगे तो ध्यान रखना आर्जव धर्म आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। आज आपकी चर्या ऐसी हो गई है कि ऐसी हो गई है, आप रोज़ सुबह 9-10 बजे उठते हैं। सोचिए आप 9-10 बजे उठ रहे हैं, अब कुछ बोल रहे हैं आप? 9-10 बजे सुबह उठ रहे हैं, ये अच्छा अभी उठ रहे हैं, 10 दिन के लिए आपने अपने परिवर्तन कर लिया। सामान्य से बात कर रहे हैं, हम तो पूरे जीवन की बात कर रहे हैं। आपने जीवन में क्या है, 9-10 बजे उठ रहे हैं, 11-12 बजे सो रहे हैं, ये जीवन है क्या आपका? जब तक आप अपने जीवन में बदलाहट नहीं लाओगे, अपनी चर्या को समीचीन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपकी भाषा में बदलाहट नहीं है, पहले भी बहुत बार कहा है, अपनी भाषा में बदलाहट लाओ। जी और आपके जीवन का अंग होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर ना जी है, ना आप है, ना विनय है आपके अंदर। आपके व्यवहार में इतनी विनम्रता नहीं है तो कहाँ से आपके अंदर आर्जव धर्म आएगा? तो आज बदलने के लिए आप तैयार हों। आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, आप चाहो तो अंजन से निरंजन बन सकते हो, अंजन से निरंजन बन सकते हो, और आप चाहो तो चारुदत्त से दारुदत्त बन सकते हो। क्या बन सकते हो? दारुदत्त। दारुदत्त का मतलब समझे? चारुदत्त क्या था? एक धर्मात्मा, धर्मज्ञ व्यक्तित्व था, और वो क्या बन गया? दारुदत्त ड्रिंक करने लगा। पढ़ लेना पुराण ग्रंथों में उठा के उदाहरण, कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। और वो अंजन चोर, जिसका जीवन खानदानी चोर था वो, और वह निरंजन बन गया। आप अंजन से निरंजन बनो, चारुदत्त से दारुदत्त नहीं बनो तो बहुत अच्छा रहेगा। तब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग तो सोचते ही रहते हैं हम अच्छा बदलेंगे, अपने जीवन को बदलेंगे। आखिर कब वो दिन कब आएगा आपके जीवन में बदलने का? एक दिन तो निश्चित करो। इतने बड़े हो गए हो, एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते वही बदलूंगा, मैं सोच रहा हूँ त्याग करूंगा, मैं सोच रहा हूँ पूजन अभिषेक करूंगा, मैं सोच रहा हूँ ये नियम लूंगा, लेकिन कब लोगे आप नियम? बताओ तो। हाँ अब लूंगा महाराज जी, वो दिन आएगा अपने जीवन का और मैं नियम लूंगा। आप अपने जीवन को आज अभी अंतरंग परिणामों से भावपूर्वक जब तक बदलने की विचार नहीं रखोगे तब तक जीवन बदल नहीं पाओगे। नहीं तो कब अंत हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और इस मनुष्य पर्याय समाप्त हो जाएगी और अपने जीवन को आप बदल नहीं पाओगे। आपके जीवन में ये दिखावट, बनावट और सजावट निकले और आपका मोक्ष मार्ग की जो रुकावट है, इन तीनों शत्रुओं को बाहर करने से ही समाप्त होगी। ये रुकावट दूर हो, इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।